Hello student, welcome all of you. Today we are going to discuss very important topic. Topic is GD and PI. मेजर ऑफ द स्टूडेंट फर्स्ट टाइम GD-PI फेस करने के लिए जा रहे होंगे और उनको आइडिया नहीं होता है कि वहाँ पे किस तरह का एनवायरनमेंट होता है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो उन सभी क्वेश्चन को आज हम लेकर के आए हैं। सम ऑफ द क्वेश्चन वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो एंड सम ऑफ द क्वेश्चन वी विल डिस्कस इन द क्लासरूम। तो माय नेम इज़ अब्दुल्ला सिद्दीकी, लेट्स स्टार्ट। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि GD-PI जो है एक मेजर रोल प्ले करता है सिलेक्शन के लिए। आप ऐसा अंदाज़ा लगा लीजिए कि 170 सीट अगर होती है तो 513-14 स्टूडेंट हर साल अपने रिटन एग्ज़ाम क्लियर करते हैं। रिटन एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद कोई भी स्टूडेंट ये नहीं चाहेगा कि वहाँ से बैक हो जाए या उसको डिज़ायर सीट ना मिले। जैसे आपका ड्रीम ये है कि मुझे MBA IB ज्वाइन करना है या MBA फुल टाइम या एंटरप्रेन्योरशिप एंड फैमिली बिजनेस, तो वो आपको मिलना चाहिए। ये तभी मिलता है जब आपकी मेरिट, आपकी जो चॉइस के हिसाब से आप मेरिट स्कोर करते हो, तभी आपको मिलता है। तो GD-PI एक मेजर रोल प्ले करता है एडमिशन के लिए। मैं दोबारा से कह रहा हूँ। तो चलिए मैं आपके इसके बारे में कुछ चीज़ें और आपको डिटेल से बताता हूँ। पहले आप ज्वाइनिंग का प्रोसीजर आप समझ लीजिए क्या होगा। हु विल ट्रेन यू? माई सेल्फ अब्दुल्ला सिद्दीकी, हैविंग मोर देन 17 ईयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस। डेफिनेटली मुझे आपकी ट्रेनिंग में इन्वॉल्व होना पड़ता है, पूरी तरह से मैं इन्वॉल्व भी होता हूँ। और उसके बाद जो एक मेजर रोल प्ले करते हैं वो आपके सीनियर्स होते हैं। हम लोग उन स्टूडेंट को कॉल करते हैं जो जामिया से या MU से MBA करंटली कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में है या सेकंड ईयर में है, और ऐसे स्टूडेंट जो ऑलरेडी पास आउट हो चुके हैं, उनको कॉर्पोरेट सेक्टर में काफ़ी एक्सपीरियंस है ट्रेनिंग का और उनकी कम्युनिकेशन स्किल बेटर होती है, तो ऐसे स्टूडेंट को भी हम लोग कॉल करते हैं। व्हाट विल द ड्यूरेशन ऑफ द क्लास? देखिए इन जनरल तो जैसे लास्ट ईयर की मैं बात करूँ, लास्ट ईयर तो हम लोगों ने 15 to 20 डेज़ की क्लासेस प्रोवाइड की थी, लेकिन ऑफिशियली हम आपसे यही कहेंगे 4 to 5 डेज़ 1 to 2 आवर्स डेली की आपकी क्लासेस होगी। कैन आई ज्वाइन ऑनलाइन और ऑफलाइन? तो बोथ द मोड, ब्लेंडेड मोड है। यू कैन ज्वाइन ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन। आप चाहे ऑनलाइन ज्वाइन करें या ऑफलाइन, लेकिन ऑफलाइन वुड बी बेटर फॉर यू। अगर आप ऑनलाइन ही ज्वाइन करते हैं तो 1-2 क्लासेस के लिए आप ज़रूर ऑफलाइन आएँ। इससे आपकी बॉडी लैंग्वेज को मॉनिटर किया जाएगा। मेन थिंग इज़ दैट कि आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत बेटर है, नॉलेज बहुत बेटर है। अगर बॉडी लैंग्वेज का इश्यूज़ है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो बॉडी लैंग्वेज भी एक मेजर रोल प्ले करता है। व्हेन द क्लास विल स्टार्ट? इन जनरल एग्जाम्स के बाद हम स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है रिजल्ट आने के बाद। मेजर ऑफ द स्टूडेंट सीरियस होते हैं रिजल्ट आने के बाद। रिजल्ट आने के बाद करते हैं, किसी साल एंट्रेंस एग्जाम के जस्ट बात करते हैं। हाउ कैन आई कॉन्टैक्ट यू? कॉन्टैक्ट करने के लिए आपको व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप में जो मैसेज आप टाइप करेंगे उसमें अपना नाम, कोर्स, कॉलेज। कोर्स का मतलब ये हो गया कि आपने जैसे कि MBA फुल टाइम के लिए अप्लाई किया था या आपने MBA हेल्थ केयर के लिए अप्लाई किया था, तो वो कोर्स आपको लिखना है। कॉलेज आपको MU के लिए करना है या जामिया के लिए करना है, वो आपको मेंशन करना है। और मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे आपको सेंड कर देना है 9716707001। हम आपको रिवर्ट बैक करेंगे, आपको एक ग्रुप बनाएंगे, उस ग्रुप में हम आपको ऐड कर लेंगे। कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको जानना मैंडेटरी है। पहले से अगर पता होता है तो आप इजीली फेस कर लेते हैं, आप मेंटली उस चीज़ के लिए प्रिपेयर होते हैं। तो GD और PI के लिए आप कभी भी जाते हैं तो कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में ज़रूर आते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मार्क्स ऑफ द GD एंड PI सेपरेटली? एक क्वेश्चन आपसे है, GD और PI जब आप फॉर्म भरते हैं प्रोस्पेक्टस में आप देखते हैं जो टोटल जो पेपर होता है 170 का होता है और GD-PI जो होता है वो 30 मार्क्स का होता है, यानी कि टोटल 200 में 30 का मतलब क्या हो गया कि GD और PI की जो ओनली कितना कंटेन करता है 15%। और मैं अगर आपसे कहूं कि ये बिल्कुल गलत है। हाउ? जब पेपर टफ आता है तो मेजर ऑफ द स्टूडेंट का जो स्कोर होता है वो 40 से लेकर के 60 के या 70 के बीच में, 60 मान लेते हैं, और सपोज कर लीजिए कि आपने 60 मार्क्स ऑब्टेन किया है। आपने 60 मार्क्स ऑब्टेन किया और अभी आपको 30 मार्क्स और ऑब्टेन करना है, तो यहाँ पे GD-PI जो है वो 50% का रोल प्ले करता है, नॉट 15% का रोल। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि जब आपका पेपर टफ होता है, आपने कम मार्क्स ऑब्टेन किया है, तो आप 50% मार्क्स के इक्विवेलेंट यानी 30 मार्क्स आप अभी और आपको ऑब्टेन करना है। उसमें से आप मैक्सिमम नंबर आप ऑब्टेन करेंगे कि मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आपको फिर वो सीट मिलती है। तो आप ये समझिएगा कि 15% नहीं, ये 50% तक रोल प्ले कर सकता है आपका GD और PI का मार्क्स। नेक्स्ट, व्हाट शुड आई वियर टू GD-PI सेशन?
ये बहुत डिटेल से मैंने अभी एक क्लासेस मैंने ली भी थी, तो उसमें बहुत डिटेल से इसी के ऊपर कम से कम 15 मिनट्स मैंने आप लोगों को समझाया था कि GDPI में क्या क्या चीज़ें होती हैं। इन जनरल अगर आप उससे पूछेंगे, आपको 1 लाइन में अगर मुझे आंसर देना है, तो बॉयज़ और गर्ल्स के आंसर को हम 2 तरह से बता सकते हैं। बॉयज़ के लिए क्या होता है, जो फॉर्मल ड्रेसिंग है रिकमेंडेड, फॉर्मल ड्रेसिंग डेफिनेटली आपको पता है, वाइट शर्ट, ब्लू शर्ट, लाइट ब्लू शर्ट, इस तरह के शर्ट आप पहन सकते हैं। और इन जनरल जो है गर्ल्स के लिए जो है कोई ड्रेस कोड नहीं है। इनफैक्ट बॉयज़ और गर्ल्स के लिए स्पेशली कोई ड्रेस कोड नहीं है, लेकिन बॉयज़ के लिए क्या होता है कि फॉर्मल ड्रेसिंग से होती है। तो इसका और भी बहुत सारी इसमें चीज़ें होती हैं ड्रेस के लिए, वो चीज़ें हम लोग क्लासरूम में डेफिनेटली डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये स्टूडेंट को बहुत परेशान करता है और इसके लिए बहुत वरीड भी होते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप ऑफ द क्वेश्चन इन जनरल आर आस्क्ड इन द पर्सनल इंटरव्यू। तो इस क्वेश्चंस के लिए आपको वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। इसका पूरा कलेक्शन है हमारे पास, प्रीवियस इसमें जितने भी हम लोगों ने GD और PI कंडक्ट किए हैं उनके क्वेश्चंस को हम लोगों ने कलेक्ट करके रखा हुआ है, और वो पूरा क्वेश्चन आपके साथ हम शेयर करेंगे और उसको किस तरह से आपको आंसर करना है ये भी हम बताएंगे। तो इसके लिए आपको वरीड होने की ज़रूरत नहीं है, ये सभी क्वेश्चन आपके साथ डेफिनेटली क्लास में शेयर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, कैन आई गिव माई PI एंड GD इन हिंदी? तो इसका आंसर मैं कहूँगा नो। आपको हमेशा अपना PI जो देना है वो इंग्लिश में ही देना है। आपने इतना बड़ा एग्ज़ाम बीट किया है, MBA एंट्रेंस एग्ज़ाम, नॉट ए जोक, तो आप आसानी के साथ इंग्लिश में अपना PI भी दे सकते हैं। आपको थोड़ी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, 2 डेज़ 3 डेज़ 4 डेज़ आपको फ्लुएंसी लेकर के आना है। कुछ लिमिटेड वर्ड होते हैं जो PI में आपको बोलने होते हैं, और उसके क्रॉस क्वेश्चनिंग जहाँ से आंसर होगा वो आपको प्रिपेयर करना है। तो इसके लिए वरीड ना हो, आप तैयारी करना शुरू कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू वी हैव टू गिव पर्सनल इंटरव्यू सेपरेटली और टुगेदर? आप एक ग्रुप में जाते हैं, 4 लोगों का ग्रुप होता है, आपको अब इंडिविजुअल आपको PI वहाँ पे देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 है, शुड आई प्रिपेयर आवर CV रेज्यूमे बिफोर GD एंड PI? देखिए, इन जनरल जामिया में अभी तक कभी CV आपसे नहीं मांगा जाता है GD और PI से पहले, लेकिन होता क्या है कि जब आप YouTube पे आप सर्च करते हो तो मेजर ऑफ द GD PI की जो प्रिपरेशन होती है वो जॉब्स, जो लोग सर्च करते हैं जॉब के लिए जाते हैं GD PI देने, एट दैट मोमेंट आपको रिज्यूमे रिक्वायरमेंट होता है, आपको रिज्यूमे चाहिए होता है। लेकिन यहाँ पे आप जामिया के लिए जा रहे हैं, जामिया में जब ये आप GD PI आप फेस करते हैं, देते हैं, तो वहाँ पे आपको रिज्यूमे की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी अगर आपने नहीं बना करके रखा है, वहाँ पे जब आप पहुँचते हैं, किसी स्टूडेंट के पास रिज्यूमे है, एट दैट मोमेंट आप थोड़ी सी नर्वसनेस फील करते हैं। तो मैं आपको पर्सनल सजेशन यही दूंगा, 1 पेज का एक छोटा सा रिज्यूमे आप बना करके फाइल में आप रख लें, आपको मेंटली पीस मिलेगा, आपसे वहाँ रिज्यूमे नहीं मांगा जाता। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाउ मच टाइम इज़ द गिवन टू ईच स्टूडेंट फॉर द GD एंड PI? तो यहाँ पे हम PI की अगर हम बात कर रहे हैं तो PI के लिए जो टाइम दिया जाता है ये वेरी करता है। मैं आपको बताऊंगा किस तरह से। कुछ बच्चों को जो PI होता है वो बस बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है, कुछ बच्चों का PI बहुत लंबा होता है, ये डिपेंड ऑन द सिचुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, हाउ डू आई कैन कंट्रोल माई नर्वसनेस इन द GD PI सेशन? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर मैं नर्वस हो जाता हूँ, मैं नहीं मेरा आई कांटेक्ट बेटर नहीं रहता है, मैं देख नहीं पाता फैकल्टी की तरफ, मैं कैसे अपने आप को कंट्रोल करूँ? तो उसके लिए बेटर वे यही होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रैक्टिस सेशन को आप अटेंड करें हमारे, और ऑफलाइन ऑनलाइन जब भी होता है, आप ऑनलाइन भी अगर आप करते हैं तो आपको कैमरा ऑन करना चाहिए, आप हमें फेस करें, हम आपका आई कॉन्टैक्ट देखते हैं। जब आई कांटेक्ट आपका स्टेट होता है, जब आप हमारी तरफ देख के बोलते हैं या किसी ग्रुप की तरफ देख करके बोलते हैं, एट दैट मोमेंट आपका कॉन्फिडेंस लेवल स्लोली डेफिनेटली बिल्ड होगा, और आप अपने आप को कॉन्फिडेंस खुद रियलाइज करेंगे कि आई एम नाउ 100% कॉन्फिडेंट। तो ये प्रैक्टिस से आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है, व्हाट शुड आई डू इफ़ आई डोंट नो द आंसर ऑफ ए क्वेश्चन? होता क्या है कि कभी कभी जैसे आपसे 5 क्वेश्चन पूछे गए, तो कोई ज़रूरी नहीं कि आपके 5 के 5 क्वेश्चंस के आप आंसर्स दे दो। कभी होता है कुछ क्वेश्चंस के आंसर नहीं आते, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि जो आप उसके आंसर्स नहीं कर सकते। लैंग्वेज एट दैट मोमेंट बहुत इलाबरेट करती है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो। तो सिर्फ आंसर नहीं आता तब क्या करना चाहिए, इस टाइम बॉडी को आपको कैसे अपनी कंट्रोल करना चाहिए, आई कॉन्टैक्ट कैसे मेंटेन करना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग वी विल एक्सप्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है, व्हाट विल बी द बेस्ट आंसर ऑफ टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ? ये PI का पहला क्वेश्चन होता है। आपसे कहा जाता है टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, या टेल मी अबाउट योर सेल्फ, या इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, बहुत तरह से पूछा जाता है। वो आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा, फिर आपको अपना इंट्रो देना होता है, और इंट्रो के लिए आप कम से कम आप कुछ ना कुछ अपने बारे में लिखना शुरू कर दें। और अगर आप अपना ओन लिखते हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, इंस्टेड ऑफ कहीं से आप देख करके कॉपी करते हैं तो वो उनको पता होता है कि आपने कहाँ से कॉपी किया हुआ है। तो आप अपने बारे में खुद से लिखें, अपने जो चीज़ें आपकी हैं उसको कोशिश कीजिए अपने बारे में ज़्यादा लिखना,
खुद अपने बारे में लिटिल बिट ब्रीफली फैमिली के बारे में, उसके बाद फिर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, फिर आपका किस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं, वहाँ से डिस्ट्रिक्ट हो गया, स्टेट हो गया, ये सारी चीज़ें, हॉबीज़ के थोड़ा सा इंक्लूड करें। और आपसे पूछा जाता है उसमें वहाँ पे पीआई में कि आपकी वीकनेस और स्ट्रेंथ क्या है। तो वीकनेस और स्ट्रेंथ आप नोट करके रख लें, इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं, जब आपसे पूछा जाए तब आप उसे इंक्लूड करें। तो ये 10 क्वेश्चन थे हमारे पीआई से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट थे, जिसके आंसर्स आपको पता होना चाहिए, और डेफिनेटली वी विल हेल्प यू। जब आप ज्वाइन करते हैं सभी क्वेश्चनों के आंसर हम लोग करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट आते हैं जीडी और पीआई इंफॉर्मेशन में। अब जो हम लेंगे इसमें क्वेश्चन रिलेटेड टू जीडी ओनली। अब जीडी से रिलेटेड हम बात करेंगे, पीआई को हम साइड में करते हैं। इन वन ग्रुप हाउ मेनी स्टूडेंट आर पार्टिसिपेटिंग फॉर द जीडी। जीडी के लिए बहुत इंटरेस्टिंग एक पूरा फिनोमेना होता है। वहाँ पे किस तरह से आप जाते हैं, ग्रुप बनता है, ग्रुप में आप बैठते हैं, बैठने के बाद आपको बुलाया जाता है, वहाँ पे एक बाउल दिया जाता है जिसके ऊपर बहुत सारे टॉपिक्स लिखे हुए रखे रहते हैं, स्लिप आपको पिक करना होता है। ये सारा प्रोसेस हम आपको बताएंगे किस तरह से होता है, इसे कम्प्लीटली आपको हम समझाएंगे, और क्या आपको वहाँ पे स्ट्रेटजी बनानी चाहिए वो चीज़ें मैं भी आपको ज़रूर सिखाऊंगा। सेकेंड क्वेश्चन है, कैन वी चेंज आवर जीडी टॉपिक आफ्टर गेटिंग वन द टॉपिक। कोई टॉपिक आपको मिल गया, क्या आप इसे चेंज कर सकते हो? तो इन जनरल जो होता है टॉपिक चेंज करने के लिए वहाँ पे आपको फैकल्टी मेंबर मना करते हैं, लेकिन ग्रुप के सारे स्टूडेंट एट दैट मोमेंट अगर रिक्वेस्ट करते हैं तो वो आपको चेंज करने का ऑप्शन देते हैं। लेकिन अगर वन से आपने एक बार टॉपिक चेंज कर लिया, दूसरा टॉपिक मिलता है, अगर वो उससे भी टफ है तो फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो जब कभी भी टॉपिक चेंज करना हो, आप रियलाइज़ कर लें कि आप वाकई में क्या इस टॉपिक के बारे में अगर आपको 30-40% भी पता हो तो आप उस टॉपिक को चेंज ना करें। अगर चेंज करते हैं तो आपके पास ऑप्शन टफ मिल गया तो कोई ऑप्शन नहीं बचता, फिर उसी की टॉपिक के ऊपर आपको ग्रुप डिस्कशन करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ टॉपिक इज द गिवन इन द ग्रुप डिस्कशन। ये हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको डिटेल से अभी हम बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, आफ्टर गिविंग द टॉपिक हाउ मच टाइम आर द गिवन टू अस। दैट मीन्स जैसे आपको टॉपिक वहाँ पे लॉट कर दिया जाता है, टॉपिक लॉट करने के बाद आपको कितना टाइम वहाँ पे दिया जाता है नोट डाउन करने के लिए। ये सारा प्रोसीजर आपको क्लास में अच्छे से एलाबोरेट किया जाएगा, किस तरह से आपको कैसे वहाँ पे टॉप टाइम दिया जाता है, किस तरह से आपको नोट करना होता है, ईच एंड एवरीथिंग वी विल एक्सप्लेन। क्वेश्चन नंबर 5 है, हु विल गेट द मोर मार्क्स, those who will start or those who will conclude the topic। that means in general आप कोई भी वीडियो देखेंगे आपको उसमें बता दिया जाता है कि इनिशिएटर विल गेट मोर मार्क्स, या जो कंक्लूड करता है लास्ट में उससे ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। ये बात सही है, लेकिन आप मान लीजिएगा कि इस एक नंबर ज़्यादा पाने के लिए पूरा का पूरा जीडी जो है बच्चे ख़राब कर देते हैं, उसमें चिल्लाना शुरू कर देते हैं। चिल्लाने से आपको जीडी में कभी मार्क्स नहीं मिलते हैं। अगर आप टॉपिक के लिए पूरी तरह से श्योर हो, अपनी बात को रखने का एक वे होता है, किस वे में रखा जाए। जीडी मीन्स डजेंट मीन कि आप उसमें वहाँ पे सिर्फ चिल्लाना शुरू कर दें, लड़ना शुरू कर दें। जीडी में क्या क्या चीज़ें जो है आपकी वो एनालाइज की जाती है, ये भी हम आपको बताएंगे। जीडी का पर्पस क्या होता है ये भी हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो जीडी मीन डजेंट, अगर आपको मान लीजिए कि आप स्टार्ट नहीं कर पा रहे टॉपिक को, आप काम डाउन रहिए, आपको डेफिनेटली बीच में टाइम मिलेगा। पूरे ग्रुप में आप अगर बीच में भी बात करते हैं और अपने पॉइंट्स को इफेक्टिवली रखते हैं, कम टाइम में ज़्यादा इफेक्टिवली रखते हैं, बिलीव कीजिएगा सबसे ज़्यादा मार्क्स आपको मिलेगा। तो ये चीज़ है कि अगर आप पॉइंट स्टार्ट करते हैं और कंक्लूड करते हैं, मार्क्स मिलता है, लेकिन इसका इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता जितना आप सोचते हैं। नेक्स्ट है, हाउ मच टाइम दे विल गिव अस फॉर द जीडी। कितना टाइम होता है ये भी वैरी करता है, जीडी के टॉपिक्स के ऊपर होता है, और कभी जो टाइम होता है ये टॉपिक के ऊपर भी डिपेंड करता है, और ग्रुप कितने राइट वे से पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें फैक्टर होता है, वो डिपेंड करता है उनके ऊपर, पैनलिस्ट के ऊपर, कि वो आपको कितना टाइम देते हैं। लेकिन ये भी मैं आपको बता दूंगा किस तरह से टाइम आपको अलॉट होता है। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन है कि व्हाट स्किल आर द जज इन द जीडी। मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जो जीडी में जज की जाती है। इससे आपको ये बेनिफिट्स रहेगा कि क्या जज किया जाएगा ये आपको पहले से पता है, तो वो क्वालिटी आप अपने अंदर डेवलप करने की कोशिश करेंगे। जैसे एग्जाम्पल, योर लीडरशिप स्किल, कि दैट यू शुड हैव लीडरशिप क्वालिटी। अगर आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है तो आप कई बच्चे अगर आपके साथ हैं तो आप उनको लीड कर सकते हैं। हाउ गुड यू आर इन कम्युनिकेशन, आपकी लैंग्वेज पे कितनी ग्रिपिंग है, लैंग्वेज आपकी कितनी बेटर है, आप वन वर्ड्स कितना यूज़ करते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कितना यूज़ करते हैं आप अपनी बात को कहने के लिए। ये सारी चीज़ें जीडी में मैटर करती हैं। टाइम मैनेजमेंट स्किल, आप लिमिटेड टाइम में कितना ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें को आप अपने रख सकते हैं, ये स्किल भी वो जज करते हैं।
योर सोशल बिहेवियर का मतलब ये होता है आप घर में बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी तरह से आप बातें कर रहे हैं, लेकिन आपका सोशल बिहेवियर जब आप ग्रुप में बैठते हैं, आप किस तरह से आपकी वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है, किस तरह से उसे हैंडल करते हैं, इसे बोलते हैं सोशल बिहेवियर, ये भी जज किया जाता है। उसके बाद होता है डिसीजन मेकिंग स्किल होता है कि आप किस तरह से एक सर्टेन टाइम में आप कैसा आप डिसीजन लेते हैं और उस डिसीजन के ऊपर आप कितनी तरह से आप कायम रहते हैं, कितनी देर तक आप टिक पाते हैं, ये बहुत मैटर करता है, जिसे हम कहते हैं फर्म डिटर्मिनेशन स्किल। एक बार जो आपने डिसीजन ले लिया दैट शुड बी फाइनल। इसका मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहूँगा। एक टॉपिक जैसे दिया जाता है, एक टॉपिक अभी मैंने दिया भी था जो हमने क्लासेस हम लोगों ने कॉन्डक्ट की थी, उसमें था सोशल मीडिया बून और बैन। अगर आपने फर्म डिसीजन ले लिया है कि सोशल मीडिया शुड बी बैन या शुड बी बून, तो आप बून पे रहिए अगर आपने बून चूज़ किया है, या बैन पे रहिए। ये नहीं कि आफ्टर 5 मिनट्स 3 मिनट जब आपका जीडी एंड होने वाला है, एट दैट मोमेंट आप कह रहे हैं आपने बूम से शुरू किया था बैन पे आ गया, दैट मीन्स आपका फर्म डिटर्मिनेशन नहीं है। तो ये जीडी में क्वालिटी जज की जाती है, और भी बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं जो जज की जाती है। तो ये मैंने मेज़र जो आपके थे वो मैंने आपके साथ शेयर किया है, तो ये क्वालिटी आप अपने अंदर डेवलप करने की कोशिश करें। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस जो होंगे जिसको हम लोग और भी डिस्कशन करेंगे उसमें क्लास में, वी विल प्रोवाइड द यूनिक प्लेटफॉर्म फॉर द जीडी एंड द पीआई। जैसे एक प्लेटफॉर्म जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं प्रीवियस ईयर से, बच्चे बहुत सेटिस्फाइड होते हैं और बहुत थैंक्सफुल भी होते हैं, सर बहुत मुझे सीखने को मिला जीडी पीआई क्लासेस के। बिल्कुल लाइव सेशन हम लोग वहाँ पे वैसे सिचुएशन क्रिएट करके पूरा वैसा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं जैसे जामिया AMU में होता है, उस तरह से हम एक आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। सेकेंड चीज़ है वी विल ट्राई टू बूस्ट योर स्किल एंड द कॉन्फिडेंस लेवल। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बूस्ट होता है कि जितना मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रैक्टिस सेशन आप लेंगे आपका उतना ही ज़्यादा आप इम्प्रूव करेंगे, और जो आपकी वीक पॉइंट है उससे आप सीखने की कोशिश करें तो डेफिनेटली आपकी स्किल बूस्ट होगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट होगा। थर्ड चीज़ है कि वी विल शेयर ऑल द क्वेश्चंस विच आस्क इन द प्रीवियस ईयर्स। जीडी में जितने भी टॉपिक्स अभी तक पूछे गए हैं वो सारे टॉपिक्स हम शेयर करेंगे। जीडी के जो टॉपिक्स होते हैं ना, वो इन जनरल जो होते हैं 4 टाइप्स के टॉपिक्स होते हैं। आगे के स्लाइड में आपसे डिस्कशन भी करेंगे, और सबसे रिलेटेड एक एक टॉपिक मैं आपको शेयर भी करूंगा। आप जब तक क्लास स्टार्ट नहीं हो रही आप उसके तैयार करना शुरू कर दें। तो शेयर द प्रीवियस ईयर्स जीडी टॉपिक्स। ये तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, कुछ टॉपिक मैं आपको अभी दे रहा हूँ जिसको आप प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए। करंट अफेयर्स के ऊपर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये इस साल आ भी सकता है, और ये श्रीलंकाज इकोनॉमिक क्राइसिस या रशिया यूक्रेन वॉर के ऊपर, या ग्रेन की जो प्रॉब्लम हो रही है वर्ल्ड में, इसके ऊपर भी टॉपिक आपको दिया जा सकता है। तो अभी आप फिलहाल श्रीलंकाज इकोनॉमिक क्राइसिस, क्योंकि हमारा नेबर कंट्री है, उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर भी डेफिनेटली पड़ेगा, तो इस टॉपिक को आप अच्छे से तैयार करें। इसके लिए आप डेटा कलेक्ट करें। डेटा कलेक्ट करने का मतलब ये होता है कि जैसे श्रीलंका की जो इकोनॉमी है उसका जीडीपी कितना है, कितना परसेंट है, हम उसे इंडिया से भी कंपेयर कर सकते हैं, और उसके बाद सारी चीज़ों को कलेक्ट करके डेटा के फॉर्म में नोट डाउन कीजिए एक डायरी में, और जो डेटा जहाँ से ले रहे हैं उसका सोर्स भी नोट कर लिया कीजिए। लास्ट 4 ईयर्स की अगर हम बात करते हैं, एक बच्चे से सोर्स भी पूछ लिया था कि व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ योर डेटा, कहाँ से आपने ये डेटा लिया है। तो कभी अगर सोर्स पूछा जाता है आपसे, एट दैट मोमेंट आप उनको बता सकते हैं ये डेटा हमने यहाँ से लिया है। तो करंट अफेयर्स के ऊपर जो टॉपिक होता है जीडी का। दूसरा होता है एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स। इसके ऊपर भी दिया गया है जामिया में, लास्ट ईयर 2-3 बच्चों के टॉपिक मिले था, लीडर वर्सेस फॉलोअर। तो ये टॉपिक भी आप तैयार कर सकते हैं। उसके बाद बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स के ऊपर टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये टॉपिक्स जो है वो करंट अफेयर्स का भी टॉपिक बन सकता है। करंट जैसे आपको ये दे दिया श्रीलंकाज इकोनॉमिक क्राइसिस, ये भी इसमें आ सकता है, बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स बन सकता है ये। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप बहुत अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे। उसमें भी पढ़ा होगा रुपये की वैल्यू काफ़ी डाउन हो गई है, 80 रुपीज़ इजिकल टू $1 हो गया है। तो इसके ऊपर डेफिनेटली टॉपिक आपको मिल सकता है, हाउ इज़ द फॉलोइंग रुपी इम्पैक्टिंग द इंडियन इकोनॉमी। इस टॉपिक को आप डेफिनेटली प्रिपेयर कर लें, ये लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका अगर हमारा रुपये की वैल्यू अगर डाउन होती है तो इसके सेवरल रीजंस होते हैं, वो उस रीज़न को आप फाइंड आउट करें। ठीक है, जैसे अभी शेयर मार्केट से बहुत सारे जो फॉरेनर जो हमारे होते हैं उन लोगों ने बहुत पैसा विड्रॉ किया, उसका भी एक इम्पैक्ट है। तो इकोनॉमिकल सारे इश्यूज़ को अगर आप डिस्कशन करेंगे, उसमें देखेंगे, तो आपको ये रीज़न, ये कॉज, ये रूट कॉज आपको पता चल जाएगा कि क्यों रुपये की वैल्यू जो है वो डाउन हो रही है। तो इसका आप नोट्स अच्छे से तैयार करें। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका है टॉपिक ऑफ द सोशल इश्यूज़। इसके ऊपर भी आपको दिया जाता है। ये टॉपिक लास्ट 2 ईयर्स में बहुत कई GDPIs में दिए गए थे। पोस्ट कोविड वर्ल्ड या
कोविड के ऊपर कई तरह के टॉपिक्स आपको दिए जा सकते हैं। कोविड के ऊपर एक टॉपिक दिया गया था, लास्ट ईयर दिया गया था कि कोविड और एजुकेशन सिस्टम, कोविड का इम्पैक्ट क्या पड़ा है एजुकेशन सिस्टम के ऊपर। तो ये मैंने अभी आपको 4 टॉपिक्स दे दिए हैं। नाउ यू हैव 4 टॉपिक्स, इसको आप तैयार करना शुरू कर दें। रिमेनिंग टॉपिक्स जो प्रीवियस ईयर से पूछे गए हैं डेफिनेटली वी विल शेयर विद यू। नेक्स्ट चीज़ क्या हम करेंगे आपको क्लास में कि वी विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस लेवल। ये मैं पीआई की वाली स्लाइड में मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको कई बार जब टाइम दिया जाता है बोलने के लिए या जीडी के लिए तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करता है। आप क्लास हमारी ज्वाइन करें, डेफिनेटली आपके हमारी क्लासेस आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। और आपकी भी कोई क्वेरीज है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू।